Hello my friends, welcome to BEducare. So in this particular video we'll talk in detail about the ACCR Pune, the Adarsh Comprehensive College of Education and Research Pune, situated at Arandwane. So भाई जो नियर बाय कोथरूड रीजन से है या स्वारगेट रीजन से है, पुणे से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। क्यों इसे ट्राई करना है, विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट, विल टॉक अबाउट इट्स फैसिलिटीज एंड कैंपस, विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, क्या आपके रिस्पेक्टिव कट ऑफ होने चाहिए, कौन से मीडियम के थ्रू आप इसे ट्राई कर सकते हो, सीट इनटेक क्या होने वाला है, एंड व्हाट आर द फी स्ट्रक्चर एंड द प्लेसमेंट स्टैट्स। सो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। और गाइज अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल पर बने रहना, क्योंकि आपको यहाँ महाराष्ट्र बीएड सीटी और ईएलसीटी रिलेटेड काफ़ी कुछ कंटेंट मिलने वाला है। सो आगे बढ़ते हैं। न्यू बैच स्टार्टिंग एट BEducare. So wanna preparation for Maharashtra BEd CT and ELCT? Then you can start preparation with us. You can join our classroom lectures at Ghatkopar, Dadar and Dombivli. इफ़ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, आप हमारे साथ ऑनलाइन भी इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड गाइज आपको प्रिपरेशन सिर्फ इंग्लिश लँग्वेज में नहीं मिळणे वाला, अगर आपको मराठी में भी प्रिपरेशन करना आहे, हो मित्रांनो तुम्ही खरं ऐकले, तुम्ही पुण्याचे असाल आणि मराठीमध्ये प्रिपरेशन करायचं असेल तर तुम्ही आमच्या रेकॉर्डेड लेक्चरचा एक्सेस घेऊ शकता। आपको काफ़ी कुछ फीचर्स मिलने वाले गाइस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस। देर विल बी सेपरेट बैच। सो जो भी आपके डाउट्स है बस इस नंबर पर कॉल करना है। देखो गाइस पूछने में क्या जाता है, कॉल कीजिए, फ्री काउंसलिंग सेशन का बेनिफिट उठाइए और प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। सो भाई वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आदर्श कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेज ऑफ एजुकेशन रिसर्च पुणे, इट इज आदर्श शिक्षण मंडलीज ACCR कॉलेज, वॉज स्टैब्लिश इन 1970। भाई काफ़ी पुराना कॉलेज है, स्टैब्लिश एट एरंडवने, करवे रोड। बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, फैसिलिटी वाइज अमेजिंग है, कनेक्टिविटी बड़ी बेहतरीन है गाइस। सो जैसे कि मैंने कहा है, अगर आप पुणे रीजन से हो, करवे रोड, कोथरूड या स्वारगेट रीजन से हो, तो भाई आप इसे ज़रूर टारगेट कर सकते हो। नाउ इट बिकम अ रेपुटेड इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। काफ़ी अच्छा रेपो है गाइज इनका। और हाँ, पुणे में फर्स्ट प्लेस पर आप इसे टारगेट कर सकते हो अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो। इंस्टीट्यूट प्रमोटेड एंड रन बाय आदर्श शिक्षण मंडली, जिनके बहुत सारे एक्सेलेंट स्कूल्स हैं। सो ओवरऑल भाई इंटर्नशिप का आपको कोई टेंशन नहीं है, आदर्श शिक्षण मंडली के ही स्कूल में ही आपको इंटर्नशिप कर लेनी है और वहां आप प्लेस भी किए जा सकते हो, जहां अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलने वाला है। एफिलेटेड टू दी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ACCR पुणे also runs a research center, Dr. N.K. Upasani Research Center, through which research in the field of education and teacher education is being conducted. So भाई अगर आपको PhD करना है इन केस, तो भाई आप यहाँ से कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर सकते हो। काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स, लाइब्रेरी यहाँ अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब यहाँ अवेलेबल है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ है, हम बात करेंगे गाइस। और हाँ, द प्लस पॉइंट इज़ आप अगर इंग्लिश मीडियम से यहाँ BEd करना चाहते हो देन यू कैन, एंड इवन अगर आपको मराठी मीडियम में करना है तो भी आप कर सकते हो, यहाँ दोनों डिपार्टमेंट अवेलेबल है। सो भी आगे बात करते हैं कैंपस एंड फैसिलिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर होते हैं। सो BEd रेगुलर कोर्स जो 2 ईयर्स का है, दे आफ्टर PhD रेगुलर, MPhil रेगुलर। MPhil को लेकर गाइस पहले आपको जो अभी UGC के अकॉर्डिंग नॉर्म्स आ रहे हैं वो देखने हैं, देन ओनली यू कैन ट्राई फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। एंड MA इन एजुकेशन, ठीक है, अंडर द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। भाई फैसिलिटीज़ देख लो, वेल इक्विप्ड क्लासरूम है, लिफ्ट की फैसिलिटीज़ भी है, रिसर्च लैबोरेटरीज भी है, रिसर्च रूम्स भी है, एंड इवन कंप्यूटर लैबोरेटरीज भी है प्रोजेक्टर के साथ। सो भाई फैसिलिटीज़ पूरी मिलने वाली है। ओवरऑल देखो गाइज 2 ईयर्स हमें BEd करना है, सो कॉलेज ऐसी मिले जहां हमारा मन भी लगे और बेहतरीन हमें फैसिलिटीज़ मिलती रहे। फीस स्ट्रक्चर के मामले में बड़ा कंजूस है गाइज ये कॉलेज, आपसे फीस स्ट्रक्चर बड़ी कम लेने वाला है, लेकिन हाँ फैसिलिटीज़ पूरी मिलने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ यू कैन एंटर इनटू दी ACCR। सो भाई फर्स्ट द कैंडिडेट शुड बी इंडियन नेशनल, ठीक है, आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री है विथ 50% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और 45% मार्क्स अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट है जहां आपकी 55% मार्क की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आप अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो भी वही 55% की रिक्वायरमेंट है। सम ऑफ द स्कूल लेवल सब्जेक्ट्स, क्योंकि देखो BEd हमें करना है तो हमारे जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट, मैथ्स, इवन साइंस, भाई कॉमर्स, इन पर्टिकुलर फील्ड से हो, ह्यूमैनिटीज़ कोई भी लैंग्वेज फील्ड से हो, देन आपके 50% मार्क्स ओपन कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स। लेकिन वही अगर आप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल फील्ड से हो, ठीक है, इंजीनियरिंग, IT, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, जहाँ समझो आपने BBA किया या BMS किया है या इवन मास्टर डिग्री की है, लॉ, तो भाई आपके 55% मार्क्स लगेंगे। इसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया गाइज, एलिजिबिलिटी इश्यू।
सो उस वीडियो को ज़रूर देखना, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसे ज़रूर देखना, आपके पूरे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एंड कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, भाई ग्रेजुएशन में अगर मार्क्स कम है डोंट वरी एट ऑल, आप बीएड कर सकते हो, लेकिन आपके मास्टर्स में वो परसेंटेज होने चाहिए। एंड देर इज़ नो एज बार। सो भाई टेंशन बिल्कुल नहीं है, आपकी एज कोई भी हो आप बीएड कर सकते हो, बस एक एबिलिटी होनी चाहिए, वाना बिकम अ टीचर, भाई आपका कोर इंटरेस्ट है, ज़रूर आप कर सकते हो। आगे बढ़ते गाइस पेपर पैटर्न को लेकर बात करेंगे। सो एग्जाम जो होती है कंप्लीटली ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपने कोई भी सेंटर चुन लिया, समझ लो पुणे में आप एग्जाम दे रहे हो, भाई उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको देना है। सो कौन से एग्जाम देनी है, देखो भाई फायदा यहाँ बड़ा अच्छा है, आप बीएड सीटी भी दे सकते हो, साथ में ईएलसीटी भी दे सकते हो, क्योंकि एसीसीआर में आपके दोनों लैंग्वेजेस को लेकर डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, अगर आपको मराठी में देना है देन 100 मार्क्स की ये जो एग्जाम है आप मराठी में दे सकते हो, उसके बाद इंग्लिश में आपको ईएलसीटी देना होगा जो 50 मार्क्स के लिए होगा। सो मेंटल एबिलिटी दैट मीन्स आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चंस एंड टीचर एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस। ओवरऑल यहाँ आपको मिलेंगे 90 मिनट्स, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे ईएलसीटी एग्जाम के लिए, जहाँ आपको रीडिंग कॉम्प्रेशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, वोकेबलरी फोकस 5, ग्रामर फोकस 8, सेंटेंस फॉर्मेशन 7, फोनेटिक्स 3, वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स 5, फिगर ऑफ स्पीच 2। सो ओवरऑल ये 50 क्वेश्चंस हो गए। अब आउट ऑफ दीज 150 आपको स्कोर कितना करना है, देखो गाइस अगर आप इनके इंग्लिश मीडियम को ट्राई कर रहे हो आपका स्कोर 100 प्लस तो होना ही चाहिए एनी हाउ, और अगर आप इनके मराठी मीडियम को ट्राई कर रहे हो तो भाई अप टू 70 to 80 मार्क्स आपको स्कोर करना है आउट ऑफ 100, तो आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। क्योंकि गाइस देखो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इन पुणे रीजन। अगर आप ओवरऑल महाराष्ट्र की टॉप कॉलेजेस को टारगेट करते हो तो भाई मैंने जैसे बताया आपको बीटीटीसी, दे आफ्टर सेंट जेवियर, और उसके बाद अगर आपको पुणे की टॉप कॉलेज चाहिए तो भाई एसीसीआर, इसको आप थर्ड प्रेफरेंस जरूर दीजिए, बड़ा अमेजिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सो एग्जाम होने वाला आपका मार्च मंथ में। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, हमें हमारे एकेडमिक पर भी फोकस करना है एंड अगेन इस पर्टिकुलर एग्जाम पर भी। सो भाई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हाउ यू कैन स्कोर दी 120 प्लस मार्क्स, उसको लेकर मैंने इन डिटेल स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जरूर देखना। ओके, आगे बढ़ते गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। सो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है। समझ लो ये एसीसीआर कॉलेज है, ठीक है, आपको कैप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना है। अब ये कैप राउंड क्या होता है, सो सीईटी सेल कैप राउंड कंडक्ट करेगी एक सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, जहां आप रजिस्टर करोगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करोगे और सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करोगे। क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बना दी है गाइस, चैनल पर बने रहो, सब कुछ कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। चूज प्रेफरेंसेस, आप भाई प्रेफरेंस दोगे, समझ लो आपने कोई भी 5 प्रेफरेंस यहाँ दे दिए, ठीक है। अब यहाँ आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया एसीसीआर को, सेकेंड आपने दे दिया अरिहंत को, यहाँ आपने सिंहगढ़ सेलेक्ट कर ली। ओके, सो नाउ अब आपके स्कोर के अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर 100 प्लस है, ठीक है, और आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हो तो एसीसीआर को आप टारगेट कर रहे हो सकता है कि आपको अरिहंत अलॉट हो जाए या फिर सिंहगढ़ अलॉट हो जाए, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो, सेकंड राउंड में अगेन पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद नहीं मिली तो कोई बात नहीं, थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, और लास्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। देखो थर्ड राउंड और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड इतना दूर हमें नहीं जाना, लेकिन हमें जो एडमिशन चाहिए फर्स्ट राउंड में मिल जाना चाहिए, या एटलीस्ट सेकंड राउंड तक बेटरमेंट के थ्रू हमें वो एडमिशन मिल जाना चाहिए। तो आपको अगर सीट मिल गई तो आप उसे करोगे फ्रीज, नहीं मिली तो भाई फ्लोट करके आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, दैट इज ऑफ ₹1000, और उसके बाद रिपोर्ट करना है टू द एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर, यानी कि आपको विजिट करना है एसीसीआर में। अब एसीसीआर में विजिट करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाइड करा के लेने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए, आपका एडमिशन डन। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है गाइस। ओके, अब आगे बात करते हैं फी स्ट्रक्चर को लेकर। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ जो मीडियम है आपको इंग्लिश भी मिलने वाला है एंड इवन मराठी, और ये देखिए गाइस स्टेटस गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट। सो भाई ऑब्वियसली फी स्ट्रक्चर काफ़ी कम होगी, ठीक है। को एजुकेशन है, दैट मीन्स गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए है। सो यहाँ जो सीट्स है आपके लिए 50 फॉर इंग्लिश मीडियम एंड 50 फॉर दी मराठी मीडियम। फीस जो होने वाली है आपकी 14,595 ये ट्यूशन फीस होने वाली है। अदर यूनिवर्सिटी फीस की बात करो 6,100 रुपीज़। टोटल जो फीस होने वाली 20,695। लेकिन गाइज आपको ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर विजिट करनी है, और एग्जैक्ट जो फीस है आपको कॉलेज में मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो फीस आती है वो ट्यूशन फीस और अदर यूनिवर्सिटी फीस चार्जेस होते हैं। कुछ फीस अलग से हो सकती है आपकी, जैसे जनरल फीस यहाँ मेंशन किया है 3,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए 1,500। यूनिवर्सिटी फीस
विद इन द स्टेट 1313 और हो सकता है कि आउटसाइड स्टेट के लिए 1813 हो, आपको देखना है। एनुअल एक्टिविटी फीस अलग होगी, ठीक है। अदर फीस जो यहाँ मेंशन की है, सारी फीस मिलाकर अप टू 30K भी अगर ये आपकी फीस होती है पर एनम, तो ये वर्थ इट है गाइज। और हाँ, इतनी ही फीस स्ट्रक्चर होती है गाइज, इससे बढ़कर नहीं होती, क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है। भाई सारी मेथड्स यहाँ आपकी एक्सेप्ट हो रही है। ये देखिए गाइज, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेस, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड इवन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर, आईटी, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ, एग्रीकल्चर एंड इवन द मेडिकल साइंसेस। भाई किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से आप हो, बस आपको अपनी रिस्पेक्टिव मेथड चूज करनी है और इस पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करना है। देखिए गाइस, जब भी आप कॉलेज टारगेट करोगे, इनके कोड जरूर देखिएगा। ये दोनों कोड अलग है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और मराठी मीडियम के लिए भी। ओके गाइस, फी स्ट्रक्चर वर्थ इट है। प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करते हैं गाइस। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लेसमेंट की जो फिगर्स है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे आदर्श शिक्षण मंडली के काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जहां आप इंटर्नशिप कर सकते हो। आफ्टर बीएड अगर आप एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाते हो, देन गाइस 40 to 50K पर मंथ आपको इजीली मिल सकता है। भाई अप्रॉक्स अगर मैं बता दूं 3.5 से लेकर 6 लाख पर एनम तक की आपकी जो है सैलरी हो सकती है पर एनम। भाई इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि आप अपने फील्ड में कितने पाइनियर हो, आपने बीएड किया है, आप अपने सब्जेक्ट्स में कितने अच्छे हो। ओवरऑल अगर स्किल्स जनरेट करनी है गाइस, ये इंस्टीट्यूट आपकी स्किल जनरेट करने में हेल्प करेंगे। इवन इनकी प्लेसमेंट सेल भी है जो आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड करती है। हाउ टू बिल्ड द रिज्यूम, पर्सनल इंटरव्यू कैसे होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए, एंड इवन आपके सीटेट एंड टीईटी के लिए प्रिपरेशन के लिए फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ओवरऑल भाई बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा और गाइस चैनल पर बने रहो। एंड वाना प्रिपरेशन फॉर महाराष्ट्र बीएड सीटी एंड ELCT, देन you can join us at Domboli, Ghatkopar and Dadar for offline lectures. And in case you are Pan India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all from my side guys. All the best for your career. See you in the next video.